नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से चल रही होगी। तो आइए आज आप लोगों के लिए लाए हैं मानव में गुणसूत्रीय विकार। क्या लाए हैं? मानव में गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन। आप जानते हैं कि मानव में कुछ ऐसे रोग होते हैं जो क्रोमोसोम से संबंधित होते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम की अधिकता या कमी के कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। ये क्या होते हैं? आनुवांशिक होते हैं, जन्मजात होते हैं, जन्म से ही मौजूद होते हैं। तो आप जानते हैं कि मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं कि मानव के शरीर में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति की, चाहे वो नॉर्मल स्त्री हो चाहे वो नॉर्मल पुरुष हो। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। यानी इसे क्या कह सकते हैं? 23 जोड़े में 23 पेड़ के रूप में कह सकते हैं। जिसमें मादा में 44 प्लस है, यानी आलिंग 44 आलिंग गुणसूत्र प्लस XY, यानी 44 ये है प्लस एक ये, यानी 46 गुणसूत्र। यानी नर में क्या है? 44 है प्लस XY, यानी 46 गुणसूत्र क्या होते हैं। यानी नर में यानी 44 एक कम आलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम, आलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम प्लस 2 ये 44 तो 46, यानी इस तरीके से गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन आप जानते हैं इन्हीं गुणसूत्रों की संख्या में मान लीजिए यहाँ पर एक ज्यादा हो जाए तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। यहाँ पर एक क्या है? कम हो जाए तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। तो जब इसका कारण क्या होता है? इसका मेन कारण क्या होता है? मानव में गुणसूत्रीय विकार के कारण होते हैं। तो कुछ ऐसे रोग होते हैं, उन रोगों के बारे में बताएंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं वो रोग कौन सा है। पहला रोग आप देख रहे हैं, डाउन सिंड्रोम। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है, लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। 23 में 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? दैहिक होते हैं, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। लेकिन सबसे पहले एक आप ये जानेंगे, एक अधिक हो जाएगा तो ट्राइसोमी, और एक कम हो जाएगा तो उसे मोनोसोमी गुणसूत्र कहेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं एकाध सूत्रता। एकाध सूत्रता का मतलब होता है ट्राइसोमी, यानी किसी भी व्यक्ति में एक गुणसूत्र की अधिक, यानी मान लीजिए जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है और उसमें क्या होती है? एक गुणसूत्र अधिक हो जाए तो गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाती है। इस प्रकार 3 तो 46 प्लस 1 हो जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। तो एकाध सूत्रता एक ट्राइसोमी का मतलब होता है एक गुणसूत्र अधिक। एकल सूत्रता मोनोसोमी, यानी एक गुणसूत्र क्या होता है? कम होता है। जैसे गुणसूत्रों की संख्या 2 और 2 में एक क्या है? कम हो जाए तो एक की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यानी 46 माइनस 1 बराबर क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 45 हो जाती है। इस प्रकार हम क्या करेंगे? आज डाउन सिंड्रोम के रोग के बारे में पढ़ेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं। डाउन सिंड्रोम रोग का मुख्य कारण क्या होता है? जो 21वें जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है एक 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाती है। इस डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि जो डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की है? डाउन सिंड्रोम की खोज 1866 में लैंगडॉन डाउन ने किया है। कौन किया है? 1866 में लैंगडॉन डाउन ने किया है। किसने किया? लैंगडॉन डाउन ने किया है। कारण क्या है इसका? कारण इसका क्या है? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकाध सूत्रता के कारण, यानी जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र मान लीजिए है और उसमें क्या हो जाता है? एक गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? अधिक हो जाते हैं। यानी गुणसूत्रों की संख्या 2 थी, उस 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी मान लीजिए 21वां जोड़ी गुणसूत्र है, इसमें एक गुणसूत्र क्या हो गया? अधिक हो गया, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। यानी इस प्रकार क्या होगी? 21वें जोड़ी में 46 प्लस 1 हो गया, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 47 हो जाएगी। इसके लक्षण क्या होंगे? आप लक्षण देखते हैं कि ललाट चौड़ा। ललाट का मतलब जो माथा होता है वो क्या होता है? चौड़ा होता है। छोटा कान, अस्थायी रूप से खुला हुआ मुंह। खुला हुआ मुंह का मतलब आंशिक, जैसे नहीं कि बहुत ज्यादा खुला रहता है, ऐसे आंशिक रूप से क्या मुंह हमेशा क्या होता है? खुला रहता है। छोटी उंगलियां, छोटी छोटी उंगलियां हो जाती हैं। आयु की कम का जो बुद्धि लब्ध होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम का मतलब 25 से 70 तक ही होती है। जन्म क्या होते हैं? कम विकसित होते हैं। इस प्रकार क्या है? ये डाउन सिंड्रोम के कारण है, खोज है, लक्षण है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम है, एक जोड़ी से लेकर 22 जोड़ी तक आप जानते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, या उन्हें दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, दैहिक। लेकिन अभी इसी में आपको एक रोग के बारे में और पढ़ा रहे हैं, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लाइफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइफिल्टर सिंड्रोम में आप जानते हैं 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? दैहिक होते हैं। 2 गुणसूत्र क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। और लिंग गुणसूत्र में नर भी होते हैं और मादा होते हैं। नर में क्या होते हैं? XY पाए जाते हैं, मादा में क्या होते हैं? XX पाए जाते हैं। इस तरीके से जो क्लाइफिल्टर सिंड्रोम होता है ये लिंग गुणसूत्र की अनियमितताओं के कारण होता है। किसके कारण होता है? लिंग गुणसूत्र की अनियमितताओं के कारण होता है। या तो नर में एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाएगा, या तो मादा में एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। या नर में एक गुणसूत्र कम हो जाएगा, या मादा में एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस प्रकार क्या होता है? क्लाइफिल्टर सिंड्रोम होते हैं। लेकिन क्लाइफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ये लिंग गुणसूत्र के कमी या अधिकता के कारण होता है। आप देख रहे हैं कि जो क्लाइफिल्टर की खोज की थी एचएफ क्लाइफिल्टर ने 1942 में किया था। किसने किया था? एचएफ क्लाइफिल्टर ने 1942 में किया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा जो जैसे मान लीजिए 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स है, XY नर है, एक गुणसूत्र क्या होगा? X अधिक होगा तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? 47 हो जाएगी। 44 45 46 47। इसमें नर में एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? अतिरिक्त आ गया है। इसमें नर में एक गुणसूत्र क्या हो गया? अतिरिक्त आ गया है। तो इसमें देखेंगे कारण क्या होता है। कारण आप देख रहे हैं लिंग गुणसूत्र की एकाध सूत्रता के कारण, यानी जो हमारे शरीर में लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या होते हैं? एकाध सूत्रता में एक गुणसूत्र अधिक के कारण क्लाइफिल्टर सिंड्रोम होता है। जैसे नर है इसमें एक गुणसूत्र क्या हो गया? अधिक हो गया तो 46 प्लस एक गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47 हो गई। लक्षण देखेंगे कि क्लाइफिल्टर सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं। यदि मान लीजिए वायु गुणसूत्र के कारण, मान लीजिए इसमें क्या हो जाए? वायु गुणसूत्र अधिक हो जाए कारण शरीर लंबा व पुरुषों जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? शरीर लंबा व पुरुषों जैसा हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त X गुणसूत्र अधिक हो जाता है तो इसके कारण विकर्ण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित हो जाती हैं। जैसे नर क्या जाते हैं? बाध हो जाते हैं। यदि नर में क्या हो जाते हैं? स्तन विकसित हो जाते हैं तो उसमें गाइनिकोमस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनिकोमस्टिया कहते हैं। स्तन विकसित हो जाता है। इसके अतिरिक्त और क्या लक्षण दिखाई देते हैं? छोटे विकर्ण, छोटा शिशन, स्तन विकसित मादा के समान हो जाता है। लंबे पाद, अस्थियां क्या जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। इस प्रकार आपका क्या है? आज क्रोमोसोमीय विकार से संबंधित डाउन सिंड्रोम और क्लाइफिल्टर सिंड्रोम के 2 रोगों के बारे में पढ़ा जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग ये दोनों टॉपिक जरूर तैयार करिएगा जो यूपी बोर्ड के लिए क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगला जो भी विकार होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।